Hello friends, welcome to Food Swing. Please press the red icon to subscribe my channel and press the bell icon on YouTube app and never miss any update from my channel. Hello friends, आज हम बनाएंगे रसमलाई, which is one of the most loved dessert in India, and this is a perfect satisfaction to all those with a sugar tooth. As we all know how delicious रसमलाईज है, so आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है. Let's get started. इसको बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 2 लीटर दूध, यहाँ पे 1.5 लीटर जो है मैंने काऊ मिल्क लिया है और हाफ लीटर नॉर्मल फुल क्रीम लिया है और यहाँ पे 2 कप चीनी लिया है, केसर है और इलायची पाउडर है और ड्राई फ्रूट्स में हमने काजू बादाम और पिस्ता लिया है. सबसे पहले हम रसमलाई बनाने के लिए जो छेना होता है वो बनाएंगे, उसके अलग ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना है. इसलिए हमें इसको मिलाते हुए एक उबाल देना है ताकि इसकी फैट जो है ऊपर लेयर ना जमे उसकी. अच्छे से दूध को ऐसे स्टीर करते हुए 1 से 2 उबाल तक हमें देना है. जैसे ऑलमोस्ट हमारा अभी दूध तैयार है छेना के लिए. और सबसे पहले हम केसर को गर्म दूध में मिला के रख लेंगे ताकि जब हम मसाले वाले दूध बनाएं तो इस केसर वाला दूध का यूज कर सके फॉर कलर एंड फ्लेवर. सो इसलिए अभी जो हमने दूध उबाला है उसी से थोड़ा गर्म दूध निकाल के एक छोटे से बर्तन में केसर को क्रश करके उसमें दूध मिला के इसको साइड में रख लेंगे ताकि थोड़ा टाइम लगता है केसर को दूध में डिजोल्व होने के लिए. तो फ्रेंड्स हमारा दूध उबल चुका है और इससे हम छेना बनाएंगे. छेना बनाने के लिए अगर आप पहले से छेना बनाए हुए हैं, उसका वे आपका बचा हुआ है तो उससे आप बना सकते हैं, उससे बहुत परफेक्ट छेना बनता है. लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप विनेगर से बना सकते हैं. आप कोशिश करें कोई साइट्रिक एसिड से ना बनाएं, जैसे नींबू का रस ये सब से ना बनाएं. इससे छेना जो है जो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है. तो व्हाइट विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड होता है, ये कंपैरेटिवली बेटर है नींबू के रस से छेना बनाने के लिए. सो हम वाइट विनेगर यहाँ पे लेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में रहता है. हमें इसको डायरेक्ट दूध में नहीं मिलाना है, हमको इसको डाइल्यूट करके मिलाना है. और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच विनेगर में आधी कप अराउंड पानी मिलाऊंगी और इसको डाइल्यूट कर लूँगी और इसको धीरे धीरे हम दूध में मिलाएंगे. अब आंच बिल्कुल धीमा रख सकते हैं जब आप छेना बना रहे हैं, या फिर आप हीट से निकाल के भी इसको कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे बहुत ही स्लो फ्लेम रखा है और एक ही बार में हमको दूध फाड़ना नहीं है, हमको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिला के ऐसे इसको फटने देना है. अगर आपका दूध अच्छे से फट नहीं रहा है तो आप और थोड़ा ऐसे ही डाइल्यूट करके विनेगर को मिला सकते हैं. एक्चुअली छेना कितना अच्छे से बन रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मिल्क यू आर यूजिंग. ये हमने 10 मिनट के लिए रख लिया था दूध पे विनेगर डाल के. तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही दूध हमारा फट चुका है और ये ऐसे छेना अलग हो चुका है. इसको हम एक अच्छे साफ कपड़े में छान देंगे और इसका पानी अलग कर लेंगे और इसको हम अच्छे से धो देंगे, क्योंकि जो विनेगर का जो स्मेल है जैसे वो हमारे छेने में ना रहे, इसलिए हम इसको अच्छे से धो के गाड़ लेंगे. फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे होंगे मेरे छेना जो है बहुत ही सॉफ्ट बन गया है. ये और थोड़ा इससे हम इसको और थोड़ा हार्ड हम बना सकते थे. अब जो बन गया हम इसी में ही बनाएंगे. और छेना को हम ऐसे ही अच्छे कपड़े में बांध लेंगे और इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि इसका जो पानी है अच्छे से वो निकल जाए. अब हम मसाला वाला दूध तैयार करेंगे. उसके लिए हम पैन में मिल्क गरम करेंगे और इसको स्टीर करते हुए अच्छे से उबाल आने देंगे और तब तक हम पकाएंगे जब तक ये रिड्यूस होके 2/3 अमाउंट का हो ना जाए. और उसके बाद हम इसमें 1 कप चीनी मिलाएंगे और मिलाते हुए इसको अच्छे से पकाएंगे और इलायची पाउडर डालेंगे और जो केसर को हमने मिल्क में डिज़ोल्व करने के लिए छोड़ा था वो डालेंगे. ये थोड़ा केसर डालने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज होगा. अगर फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि इसको और थोड़ा अच्छे से कलर फुल होना चाहिए हमारा मसाला वाला दूध जो हम रसमलाई के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा फूड कलर भी 1 या 2 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, येलो फूड कलर. और जितने सारे हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे, काजू पिस्ता बादाम, उसको हम छोटे छोटे चॉप करके इसमें डालेंगे दूध में।
और इसको मिलाते हुए अच्छे से धीमे आंच में पकाएंगे और रिड्यूस होके 300 ml के अराउंड आ जाए। मिल्क में थोड़ा गाढ़ापन आने तक हम इसको अच्छे से ऐसे मिलाते हुए पकाते रहेंगे। ये ऑलमोस्ट हो ही गया है हमारा और इसको हम निकाल के साइड में रख लेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर में ठंडा हो जाए। अब हम जो छेना को हमने सारे एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट होने के लिए रख दिए थे उसको निकालेंगे, देखेंगे अब वो किस हालत में है। बस उसको कपड़े से अच्छे से निकाल कर हम हाथ के हेल्प से इसको अच्छे से नीट करेंगे। कोई ऐसा प्लेन वाला सरफेस में रख के उसको अच्छे से नीट करेंगे। देखिए जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही आप हाथ की हेल्प से इसको ऐसे नीट करें और तब तक करें जब तक कि इसके अंदर के लम्ब सारे ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ये ऐसे ही कंसिस्टेंसी में जब आ जाए, बिल्कुल नीट करते करते हम लोगों को बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में लाना है इसको। और हमारा जो अभी जो सॉफ्ट डो बना है रसगुल्ले बनाने के लिए, तो इसको हम हाथ के हेल्प से छोटे छोटे गोला बनाएंगे और बीच में इसको थोड़ा सा प्रेस करके फ्लैटन कर देंगे ताकि जैसे रसमलाई में जो रसगुल्ला रहते हैं वैसे शेप में ही आए। फिर उसको हम पकाएंगे सिरप में, शुगर सिरप में, और उसमें मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ और उसमें हम 3 कप पानी डाल रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा शुगर सिरप है सिर्फ शुगर को हमें डिज़ोल्व करना है और कोई हमें बहुत गाढ़ा सिरप यहाँ नहीं बनाना है। और फ्रेंड्स ध्यान रहे जब हम रसगुल्ला बनाते हैं तो ये सिरप के साथ एक झाग में पकता है तो रसगुल्ला और अच्छे फॉर्म में आते हैं। तो इसमें झाग आने के लिए हम वो जो बनाए थे, जो हम छेना बनाए थे उसका जो पानी बच गया था उसमें से 1 चम्मच पानी इसमें डालेंगे और थोड़ी देर बाद इससे झाग निकलने लगेगी और इस पॉइंट में हम जो रसगुल्ले रखे थे इसमें डालेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। जब हम सिरप में रसगुल्ला को पकने के लिए डाल रहे हैं तो उस टाइम हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं सिर्फ 11 रसगुल्ले बना रही हूँ तो इसलिए इतना बड़ा पैन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जब पकता है तो उसकी साइज़ का डबल हो जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान में रख के हमको पकाना है। ये पकने के लिए कम से कम 12 से 15 मिनट लगता है टाइम और इसको ढक के हम मीडियम फ्लेम में इसको पकने देंगे। फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद ये ऑलमोस्ट हो गया, हमारा पक गया और इसके साइज़ भी डबल हो गए हैं। अब हम इसको केयरफुली सिरप से निकाल के ठंडे पानी में डालेंगे और इस रसगुल्ले को हम फ्रीज में रख देंगे कम से कम 30-40 मिनट तक। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक तरह से रसगुल्ला को हीट का स्ट्रोक दिया है, जैसे कि वो तुरंत गर्म से निकाल के इसको आइस क्यूब वाला पानी में डालें ताकि हमारा जो रसगुल्ला है ये बहुत सॉफ्ट ना बने, थोड़ा सा स्पॉन्जी और हार्ड टाइप का बने हल्का सा, क्योंकि मेरा जो छेना है ये उतना हार्ड बन नहीं पाया था जितना कि हमें रसगुल्ला में नॉर्मल यूज़ करते हैं। थोड़ा सा उससे कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा सा हल्का सा ये सॉफ्ट हो गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हीट का स्ट्रोक दिया ताकि मेरी जो रसगुल्ला है वो टूटे नहीं। अब इसको हम पानी से अच्छे से निचोड़ के हमारा मसाला वाला जो दूध हमने तैयार किया था उसमें डालेंगे। ये बस हो गया और इसको हम ढक के फ्रीज में रखेंगे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ताकि रसगुल्ला जो है वो अच्छे से फ्लेवर वाला दूध को सोख। ये मेरा 3 घंटे अप्रोक्स मैंने इसको रखा था। अब मैं इसको प्लेटिंग करूँगी। देखिए कितना अच्छा बन गया है हमारा रसमलाई, बिल्कुल बाहर जैसे मार्केट में मिलता है। अच्छे से हम एक एक निकाल के प्लेटिंग करेंगे और ऊपर से इसको और डेकोरेटिव बनाने के लिए हम थोड़ा पिस्ता डाल रहे हैं। देखिए रसमलाई कितना अच्छा दिख रहा है और काफ़ी डिलीशियस बना है ये। मेरी वीडियो को फॉलो करें एंड जस्ट गिव इट ए ट्राई टुडे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो बिल्कुल एक लाइक बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आप देख सकें। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।